नाची गाही सबके मन का हलावाले भैया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आपका भाई फिर से आपके सामने हाजिर। ये बताएं, खाना वगैरह खा लिया? घर में सब ठीक है? नहीं। जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं गाइज, ये व्लॉग है 7 दिन पुराना। तो 7 दिन हम जहाँ पे थे, वो सलमान भाई जो है हमारे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। हम हॉस्पिटल लेके गए सलमान भाई को। फिर सलमान भाई के टेस्ट हुए, तो टेस्ट में ये पता चला है कि सलमान भाई को हो गया डेंगू। अब डेंगू जो हुआ था वो हुआ था बहुत हार्ड वाला। मुझे तो बहुत हल्का हुआ था, सलमान भाई का बहुत हार्ड था। सलमान भाई के सेल्स भी कोई आ गए थे 50,000 पे, 40,000 पे, जो बहुत कम होते हैं। वैसे होते हैं 1.5 से 2.5 लाख रुपये, 1.5 से 2.5 लाख के दरमियान होते हैं। लेकिन 2.5 लाख रुपए मेरे जबान पे पैसे आ गए। वैसे होते हैं यार 1.5 लाख से 2.5 लाख के दरमियान होते हैं ना, ऐसे ही होता है सर। लेकिन अब ये बताओ आप, अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो पहले से बहुत बेहतर है तबीयत, लेकिन ठंड बहुत लगती है और बुखार कभी भी चढ़ जाता है, कभी भी उतर जाता है। हाँ, ये बड़ा हम लोग खुद परेशानी के सारे टेस्ट अब हो चुके हैं और अब डेंगू से काफ़ी हद तक रिकवर भी हो चुके हैं सलमान भाई। लेकिन उसके बाद भी यार समझ नहीं आ रहा है, एकदम बुखार चढ़ जाता है, हॉस्पिटल लेके जाओ, ड्रिपें श्रिपें लगती हैं। ठंड लग रही है यार मुझे नहीं समझ आ रहा सलमान भाई, आपका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है यार? डॉक्टर कह रहा है, मतलब अब डॉक्टर भी भाई परेशान है। वो कह रहा है जब सारे टेस्ट क्लियर हैं तो भाई इनका बुखार क्यों दोबारा से चढ़ जाता है। और ये देखें, ये दवाइयाँ देख रहे हैं आप लोग, पता नहीं मैदे की दवाई, पता नहीं किस किस चीज़ की दवाइयाँ ये खा रहे हैं। मेरे लोगों को बोलो मेरे लिए दुआ करें यार। नहीं इंशाल्लाह दुआ करेंगे। ये व्लॉग भाई, जब भी मैंने आपसे यूट्यूब का एक्सेस भी ले लिया है गाइज, मैंने यूट्यूब का एक्सेस भी ले लिया सलमान भाई से, ताकि व्लॉग ना रुकें। मैंने ये एडिट किया है, अभी हम लोग साथ बैठ के एडिट ही कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ बैंक अकाउंट भी तो अपना लगा लूँ। अकाउंट लगा लूंगा ना मैं, बैंक अकाउंट भी लगा लो। पैसे वैसे हैं तो निकाल के दे देना, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कहीं जाने की। मुंह मेरा बहुत कड़वा हो रहा है और पिछले 7 दिन हो गए। कभी कभी ये वाला हाथ सुन हो जाता है, कभी टांग सुन हो जाती है, समझ नहीं आ रहा डेंगू ने जो काटा है। मच्छर कौन सा था वो, मेरे प्लेटलेट्स ना बहुत जल्दी से गिरे। लेकिन ये है कि मैं खिलाई पिलाई अच्छी कर रहा हूँ, मछली खा रहा हूँ, अभी तो मैं पत्ते का पानी भी पिया है। लेकिन आप लोग बताएं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ना मतलब जिस्म में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, वेट भी मेरा अच्छा खासा गिरी है। और आप लोग मेरे लिए दुआ करें, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए अब मैंने यूट्यूब का पासवर्ड वगैरह हारिस को दे दिया है और कल से इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स आएंगे। इंशाल्लाह अब कोशिश यही होगी कि डेली व्लॉग्स आएँ और इंशाल्लाह आप सही भी हो जाओगे यार अब 1 आध दिन में, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। हारिस कल से व्लॉग डेली बनाना है। डन है। मैं तो नहीं बनाऊंगा, तू बनाएगा। बस ठीक है, डन है ना, डन है। और अब जो हमने पीछे जो व्लॉग्स बनाए ना, मम्मी को मैं एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो जो हमने 7 दिन में किया है, तो वो ज़्यादा व्लॉग्स नहीं है, लेकिन जो भी है वो एडिट हमने कर लिया। अब आप लोग वो देखें। आप सब जानते हैं कि मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग करने का बहुत शौक़ है। तो ये 5 दिन पहले मुझे एक शूट मिला था, तो ये उस शूट की वीडियो है। मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन जितना बना है ना, अब मैं कट टू कट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरे 7 दिन कैसे गुजरे। अब सोचे मैंने चश्मा क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि मेरी आंखों में है आंसू। मेरी मम्मी, मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही हैं। वो कहाँ जा रही हैं? अगर मैं अभी बता दूंगा ना तो हर बात पता चल जाएगी। तो आओ मेरे साथ, ये है मेरे चश्मों की कलेक्शन, क्योंकि इस शेड्स से मुझे बहुत मोहब्बत है। अगर आप लोग मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं, चश्मे वगैरह दे दिया करें। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखें, ये है अलमारी ना, ये है मेरे सॉक्स। अब मैं आज सॉक्स कौन से पहनूं? इसके साथ मेरे ख्याल से वाइट अच्छे लगेंगे। वाल आप लोग सब छोड़े, आप लोग ये बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि आप लोग करते हैं मुझसे मोहब्बत। अगर मैं बुरा भी लगूंगा ना, वैसे मैं बुरा हूं नहीं, मैं हूं बहुत प्यारा। कभी आप लोग मुझे अगर गौर से देखें, अब ये देखें, अब देखें 4 चांद लग गए हैं। अपने मुंह से तारीफें कौन करता है? बिस्मा ऐसे ही रहना चाहिए। अपने मुंह से तारीफ। हाँ, अल्लाह पाक भी बहुत खुश होते हैं कि मैंने इस बंदे को बनाया है। और ये देखो कितना खुश है। तो मेरी रिंग मतलब जब मैंने इसको बनाया तो ये मेरे बनाने से कितना खुश है। मेरी रिंग देखो, बटरफ्लाई। यार बिस्मा, तुम ना, वो बात ठीक है, लेकिन जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना, बीच में नहीं कहते। बड़े का है? मैं बड़े। अच्छा। वैसे रिंग अच्छी लग रही है, नाइस रिंग। बहुत शुक्रिया बताने का, मुझे पहले से पता है। आप लोगों ने अगर शादी अभी तक नहीं करी है ना, तो करें, क्योंकि देखें असल रियल लाइफ जो होती है ना, वो यही है। इससे पहले तो आप धोखे की जिंदगी जी रहे हैं, अब पता चलता है जिंदगी है क्या। वो होता है ना, गाना है ना, जिंदगी की तलाश में थे, मौत के कितने पास आ गए। तो ये सब गानों की हद तक है, रियल लाइफ तो बहुत मजे की चल रही है माशाल्लाह से यार। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बेटा ले जाना बेटा, हाँ आराम से, अपनी हिफाजत में। हाँ बेटा लेके जा रहा है, सही है।
इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। आप अपना भी ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। मम्मी जा रही हैं फिर? हाँ। पक्का है? पक्का है। मैं तो कह रहा हूँ ना जाए। नहीं हैं? नहीं दिल नहीं लगेगा। चलेगा। इब्राहिम कहाँ जा रहा है? सही है पापा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आ रहा हूँ, मम्मी को छोड़ के आ रहा हूँ। मम्मी, प्लेन में भी पीछे की सीट चाहिए आपको? नहीं क्यों? गाड़ी में तो आप पीछे बैठती हैं। नहीं वो आगे मेरे ना आगे डर लगता है मुझे। डर लगता है? हाँ। सामान हमने गाड़ी में रख लिया है और मम्मी, मैं, बिस्मा और इब्राहिम। इब्राहिम कौन है? मेरे भाई का बेटा। और इब्राहिम ने आजकल इतनी अच्छी चीज सीख ली है। बिस्मा जरा करके दिखाना। इब्राहिम हंस के दिखाओ सनी चाचू। मतलब जब इब्राहिम को बोलो हंस के दिखाओ तो वो हंस के दिखा रहा है। खैर बात ऐसी है कि मम्मी जा रही है, मैंने आप लोगों को बताया था। मम्मी कहाँ जा रही हैं मम्मी आप लोगों को खुद बताएंगी। मम्मी कहाँ जा रही हैं? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। किसके पास? बेटी के पास। हंस के दिखाओ। बच्चों से होती है रौनक। अब एक रौनक होती है माँ से और दूसरी रौनक होती है बच्चों से। समझे? एक रौनक जा रही है, एक रौनक बची हुई है अभी हमारे पास। आप कब आएंगी? मैं आऊंगी 15-20 दिन में वापस। 15-20 दिन नहीं मम्मी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बस एक हफ्ते में वापस आ जाएं। अच्छा ठीक है। हाँ, घर सूना हो जाएगा यार। अच्छा चलो। हाँ ना। चलो भाई, एयरपोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे पास है सिर्फ अभी 1 घंटा। सही है फ्लाइट को जाने में। 2 hours later। मम्मी को हमने छोड़ दिया है और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं घर जा रहे हैं। हाँ। इब्राहिम घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं इब्राहिम को। रो रहा है वो। अब हंस के दिखा दो। बाय। बिस्मा वो छोड़ो, वो सामने देखो क्या? और आप लोग भी देखें। ये जो सामने जा रही है ना सुजुकी, इसमें जो ये जहेज जा रहा है, ये देखें। सही है, ये एक बूढ़ी आंटी हैं और इनका बेटा है। अब ये अपनी बहन के लिए जहेज ले रहा है। सही है, और वो माँ है। ये लोग घर लेके जा रहे हैं अपनी बेटी का जहेज। तो लड़के और लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा, जो आजकल के लड़के लड़कियाँ छोटी छोटी बातों पर रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, रिश्ता ख़त्म ना करो। क्योंकि वो देखो, वो बूढ़ी माँ अपनी बेटी के लिए जहेज कैसे लेके जा रही है। तो इसीलिए एक बार ज़रूर ये सोचना कि जहेज जो है ना बड़ी मुश्किल से बनता है। तो ये तलाक वगैरह के जो मामलात होते हैं ना, ये ना ही करो। जितनी भी लड़ाई हो रही है मिल के रहो। क्यों बिस्मा, सही कह रहा हूँ ना मैं? सही बात है। इंसान को दिमाग से सोचना चाहिए। फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इब्राहिम सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं। जी, तो ऐसे गुजरे आपके भाई के 7 दिन, जिसमें शूट पे गया। सही है, मॉडलिंग करता हूँ ना मैं, लेकिन अभी फिलहाल बहुत कम कर दी है मॉडलिंग। पहले ज़्यादा करता था। जब से मेरे गाल वगैरह भर गए थे ना, तो काम कम कर रहा था। क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, तो ये बिल्कुल स्लिम मॉडल चाहिए होता है इनको। तो पहले मैं स्लिम था ना, इसलिए मॉडलिंग में काम मुझे ज़्यादा मिलता था। लेकिन अभी जो मैं बीमार हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वज़न गिर गया है। तो जिसकी वजह से हो सकता है मुझे मॉडलिंग में काम मिल जाए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर दुआ करें कि तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पावर आ जाए। मतलब हर काम वो कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। अंदर से ना बहुत वीकनेस हो गई है। मतलब आंखों में दर्द होता है, इधर इतना पेन होता है, कमर में दर्द है, हाथ कभी कभार बिल्कुल सुन्न हो जाता है। प्लेटलेट्स मेरे आ गए थे 40,000 पे, लेकिन अभी माशाल्लाह से वो रिकवर हो रहे हैं। सेब का जूस पी रहा हूँ और पत्तों का पानी पिया है, पपीते का शायद, और मछली भी खाई है। मतलब हर वो चीज़ खा रहा हूँ जिससे मेरे प्लेटलेट्स ऊपर आ जाएं। बाकी दुआ बहुत ज़रूरी होती है, तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और हारिस को मैंने यूट्यूब का पासवर्ड और आईडी जो है वो दे दी है, क्योंकि मैंने पिछले 7 दिन बहुत कोशिश करी कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन मुझसे नहीं बन रहे। अभी मेरे इस हाथ में ना बहुत पेन हो रहा है, तो इसीलिए अब कल से व्लॉग्स जो है वो हारिस ही स्टार्ट करेगा। और मैं व्लॉग्स में आऊँगा अगर हारिस मुझे लेना चाहेगा तो, और पूरी कोशिश है वो क्यों नहीं लेगा, मुझे भाई है मेरा, इसलिए मैं आऊँगा, लेकिन मैं कम आऊँगा। लेकिन हारिस कल से डेली व्लॉग्स बनाएगा। और बाकी आप लोग अपना भी ख्याल रखें और मच्छरदान ले लें, क्योंकि डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखें। जैसे वो बच्चा एक दिन गटर में गिरा है, 2 दिन पहले ही न्यूज़ मिली है, बच्चा गटर में गिर गया। देखें कितने अफसोस की बात है। जिसकी औलाद होगी, मतलब उनके घर पे इस वक्त क़यामत आई हुई होगी कि उनका छोटा सा बेटा गटर में गिर गया। तो इसके लिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। ग्लोव वगैरह घर में लगाएं कि मच्छर वगैरह ना काटे, और खुश रहें, मेरे लिए दुआ करें। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।